लॉकडाउन 4 अब अपने अंतिम हिस्से में पहुंच चुका है। आगे लॉकडाउन 5 है या कोई और प्लान है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच देश में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि लॉकडाउन से कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। ये सवाल अब राजनीति के गलियारों में भी घूम रहा है। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन देशों पर स्टडी करनी होगी जिन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। आज हम स्वीडन और ब्राजील को एक केस स्टडी की तरह लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन लगाने का फायदा है भी या नहीं। भारत और ब्राजील, दो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, दोनों के शहर एकदम घने बसे हुए और साथ में बड़े बड़े स्लम। दोनों ही देश कोरोना के बढ़ते हुए बोझ से लड़ रहे हैं। लेकिन भारत और ब्राजील के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर दोनों देशों की राय में है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। भारत में सरकार ने जिंदगी को अर्थव्यवस्था पर प्राथमिकता दी, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस पूरी महामारी की मुसीबत को ही लगातार हल्के में ले रहे हैं। दुनिया को अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया, तब ब्राजील के कोरोना केस भारत से ज्यादा हो चुके थे और मार्च के हर तीसरे दिन में मामले डबल हो रहे थे। करीब 2 महीने तक कोरोना वायरस पूरी रफ्तार के साथ बिना रोक टोक ब्राजील में फैलता रहा। फिर 5 मई को ब्राजील के एक बड़े शहर में लॉकडाउन शुरू हुआ। लेकिन भारत और ब्राजील के आंकड़ों को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ही देशव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में या विरोध में कोई बड़ा तर्क पेश नहीं कर पाते। भारत में लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक कोरोना के मामले बढ़ने की रोज की औसत रफ्तार ब्राजील से थोड़ी ज्यादा रही है। इससे पता चलता है कि लॉकडाउन जरूरी तो हो सकता है, लेकिन इससे संक्रमण से बचाने वाली सुरक्षा नहीं मिलती, यानी लॉकडाउन से संक्रमण रुकने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि भारत ने कोरोना से होने वाली मौतों को कम किया है। ब्राजील में कोरोना की मृत्यु दर 6.68% है और भारत में 3.14%, यानी ब्राजील में भारत के मुकाबले 2 गुनी मौतें हो रही हैं। ब्राजील में बोल्सोनारो भले ही अर्थव्यवस्था को बचाने के दावे कर रहे हों, लेकिन ब्राजील के दिलो दिमाग पर कोरोना से होने वाली मौतों का बोझ बहुत ज्यादा है। वहां 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। भारत अब तमाम पाबंदियों में ढील दे रहा है। ऐसे में ब्राजील से एक ही सबक सीखा जा सकता है और वो ये कि संक्रमण अभी आसानी से कम होने वाला नहीं और ऐसे में जरा सी लापरवाही बरतना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।